बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आपने जो नेम ऑफ़ द यूनिट है उसमें जो वर्ड्स हैं इनको डबल अंडरलाइन करना है। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन माया, माया का मतलब है जो बह सके, एंड गैसेस का मतलब है गैस। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, इसमें हम पढ़ेंगे सब कुछ कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। ठीक है। वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं। डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ़ टाइप्स, अक़साम, ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें डेली, रोज़ाना। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज़ टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स, और यही चीज़ें बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस, आयरन एंड कोल आर नेचुरल रिसोर्सेज। एयर हवा, वाटर पानी, फॉरेस्ट जंगल, वुड लकड़ी, ऑयल तेल, विंड एनर्जी का मतलब है हवा या चलती हुई हवा, नेचुरल गैस का मतलब है कुदरती गैस, कोल कोयला और नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल का मतलब है कुदरती, रिसोर्सेज का मतलब है वसाइल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, कुदरती वसाइल हैं। कुदरती कौन सी चीज़ें होती हैं जो पहले से अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम उसको बना नहीं सकते। हम उसको सिर्फ मुख्तलिफ़ शक्ल दे सकते हैं लेकिन हम उसको बना नहीं सकते। जिस तरह एयर, तो हम हवा बना नहीं सकते, हम वाटर बना नहीं सकते। हम वाटर से चीज़ें बना सकते हैं। जिस तरह फॉरेस्ट है, जंगल, जंगल में प्लांट्स है तो हम जंगल उगा सकते हैं लेकिन प्लांट्स तो हम खुद नहीं बना सकते। ऑयल हो गया, नेचुरल गैस जो सुई गैस है जिससे हम घरों में अपने चूल्हे जलाते हैं, वो वाली गैस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। इनसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली चीज़ें हम नहीं बना सकते, इसीलिए उनको हम कहते हैं नेचुरल, यानी कि कुदरती। सम मटेरियल कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इन कुदरती चीज़ों में कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स से हमें मिलती हैं, कुछ जो है वो एनिमल से हमें मिलती हैं। यहाँ पर जो है मटेरियल्स को डबल अंडरलाइन करें, वहाँ पे लिखिए चीज़ें। सम मटेरियल्स आर डग आउट ऑफ द ग्राउंड। कुछ मटेरियल्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुदरती वसाइल कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो उनको हम खोद कर निकालते हैं। डग आउट का मतलब है खोद कर निकालना, ग्राउंड का मतलब है ज़मीन। दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, और ये सारे के सारे जो हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, जो बाहर हैं, जो हमें प्लांट से, जो हमें एनिमल से मिलती हैं, ये सारे के सारे कुदरती वसाइल हैं। नेचुरल का मतलब है कुदरती, रिसोर्सेज का मतलब है वसाइल। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल फाउंड इन नेचर दैट ह्यूमन यूज़, और यही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, इनको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जैसे यहाँ पे आपके सामने है कॉटन का प्लांट, तो कॉटन का प्लांट जो है उससे बनता है फ़ाइबर, रेशा। ठीक है, और यही फ़ाइबर जो है वो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में, कपड़ा बनाने में। प्लांट्स गिव अस फाइबर सच एज जूट एंड कॉटन। फिर इसी फाइबर से क्या बनता है, जूट। जूट कहते हैं पटसन को जिससे हम वो बोरियां बनाते हैं, और कॉटन कहते हैं रुई को। फ्रॉम प्लांट्स वी आल्सो गेट वुड, और यही लकड़ी जो है वो हमें प्लांट से मिलती है, तो प्लांट्स हमें कॉटन देता है। वी गेट वूल। इसी शीप की जो बाल होते हैं उनको हम कहते हैं वूल, ऊन, उर्दू में उसको ऊन कहते हैं। कुछ एनिमल्स की स्किन जो है खाल, और कुछ की जो है वो बाल, वो हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में। अब लेदर से जो है वो हम जैकेट्स भी बना सकते हैं, हम शूज़ भी बना सकते हैं, हम बैग्स भी बना सकते हैं। फ़र से जो है वो हम स्वेटर, कैप्स, मफलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जो है एनिमल्स से हमें मिलती हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। इसके बाद मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड इंक्लूड मेटल, प्रेशियस स्टोन एंड क्ले। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमें ज़मीन से मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। इनमें क्या क्या आता है, इनमें मेटल्स आता है। मेटल का मतलब है धात। प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस स्टोन्स का मतलब है कीमती पत्थर जो हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। एंड क्ले, क्ले कहते हैं मिट्टी को जिससे हम मुख्तलिफ़ बर्तन बनाते हैं। वो सॉफ्ट सी मिट्टी होती है जिससे हम बहुत आसानी से जो है वो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। वी यूज़ नेचुरल मटेरियल टू मेक अदर मटेरियल, और इन्हीं नेचुरल मटेरियल्स से हम जो है वो दूसरे मटेरियल्स बना सकते हैं। नेचुरल का मतलब है कुदरती मटेरियल्स, चीज़ें। दीज आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल, और इनको हम कहते हैं मैन मेड मटेरियल, यानी कि यही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह वूल हो गया या लेदर हो गया, तो इसको हम
ले जाते हैं कारखानों में, इसको पूरा प्रोसेस करते हैं और फिर जाके इनसे ये चीज़ें बनती हैं। तो ये जो मटेरियल है फिर हम इनको मैन मेड कहते हैं, यानी कि कुदरती चीज़ों से बनती है लेकिन वो फिर थोड़ी चेंज हो जाती हैं। प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर आर मैन मेड मटेरियल मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। अब देखिए ऑयल जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन इसी ऑयल से हम प्लास्टिक बनाते हैं और फिर इसी प्लास्टिक से जो है वो बकेट्स वगैरह प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो बनती हैं। तो ये मैन मेड हो गया। इसके बाद ग्लास, ये जो जगह आपको नज़र आ रहा है ये शीशे से बना है, ग्लास से बना है। और ये ग्लास जो है वो किस चीज़ से बनता है? सैंड। ये सैंड हमें कहाँ से मिलता है? ये सैंड हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है। तो इसको हम जो है वो मैन मेड मटेरियल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो है वो इस हालत में नहीं है, ये इस हालत में बना है। पहले सैंड था, फिर सैंड से ग्लास बन गया, ग्लास से फिर जग बन गया, तो ये भी मैन मेड है। इसके बाद पेपर, कागज़, जो आपकी बुक है, आपकी नोटबुक है, वो किस चीज़ से बना है? पेपर जो है वो लकड़ी से बनता है, ठीक है, और लकड़ी हमें प्लांट से मिलती है, तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन ये मैन मेड कैसे हो गई कि पहले ये वुड था, फिर वुड से पेपर बन गया, ठीक है। तो ये भी मैन मेड है। डिस्कस एंड आंसर, टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लासरूम, व्हाट आर दे मेड ऑफ। अपने क्लासरूम में या अपने घर में आप इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आपको फर्नीचर नज़र आएगा, आपको बेडशीट्स नज़र आएंगे, आपको खाने की प्लेट्स नज़र आएंगी, आपके बैग के अंदर पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, नोटबुक्स, सब कुछ। तो अब इनके बारे में बात करें कि ये कहाँ से मिलती हैं, कौन सी मैन मेड है, कौन सी नेचुरल से आई है। हम क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास में जो है मोस्टली होती हैं टेबल्स एंड चेयर, तो वो वुड से बनती है, वो मैन मेड हो गई। इसके बाद क्लास में जो है वो डस्टर है, डस्टर कपड़े से बनता है, लकड़ी से बनता है। आपके पास पेंसिल होते हैं, पेंसिल भी वुड से बनता है। आपके पास प्लास्टिक के रूलर हैं, तो प्लास्टिक जो है वो बनता है फ्रॉम ऑयल। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि हम कैटेगराइज़ करते हैं। तो आप अपने घर में भी देखें और चीज़ों को देखिए कि कौन सी चीज़ जो है वो मैन मेड है, कौन सी नेचुरल है और कौन सी जो है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो ये तो था हमारा पेज नंबर 44 एंड 45। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पेज 46। थैंक यू।